गुजरात में तूफान बिपरजॉय का खतरा बढ़ा। द्वारका में तेज हवा के साथ समुद्र में उठी ऊंची लहरें। आज दोपहर 3 बजे समुद्री किनारों से टकराएगा तूफान। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी। मांडवी के तट पर उठ रही तूफानी लहरें, आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया गया। अरब सागर से गुजरात की ओर बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय। साइक्लोन को लेकर अगले 36 घंटे रेड अलर्ट। गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर भी तूफान का असर। तेज हवा के बीच बंदरगाह पर फंसी नजर आई कई सारी शिप्स। कच्छ में समुद्री तट पर तेज हवाओं का कहर। तूफान से कई दुकान और टेंट तबाह। गुजरात के कच्छ में साइक्लोन का असर। तूफान की वजह से उठ रही ऊंची लहरें। शहर के कई इलाकों में भारी बरसात। गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर बंद किया गया। चक्रवाती तूफान के खतरे के चलते लिया गया फैसला। एसडीएम ने दी जानकारी। चक्रवाती तूफान को लेकर एनसीएमसी की बैठक। गुजरात के तट पर पेट्रोलिंग कर रहे कोस्ट गार्ड के शिप। गुजरात के वलसाड में भी साइक्लोन बिपरजॉय का प्रभाव। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। कई सड़कों को किया गया बंद। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीम्स और एसडीआरएफ की 12 टीम्स की तैनाती। रिजर्व में रखी गई 2 टीम्स को भी बुलवा दिया गया। मुंबई में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अभी से दिखने लगा है रौद्र रूप। मरीन ड्राइव पर हाई टाइड। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास हाई टाइड्स उठ रही हैं। समुद्री तटों से टकराई हैं ऊंची ऊंची लहरें। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में दिखेगा बिपरजॉय का असर। अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। गोवा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी भारी बरसात की आशंका। अगले कुछ दिन दिखेगा तूफान का असर। पीएम मोदी ने ली बिपरजॉय तूफान की ताजा हालात की जानकारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। बिपरजॉय को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक की। लोगों से घर में रहने की अपील की। बोले सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में उग्रवादियों की ताबड़तोड़ गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, 10 घायल। उपद्रवियों ने इम्फाल में मंत्री नेमचा किपकेन का सरकारी आवास फूंक दिया। घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे किपकेन। उत्तराखंड के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ आज होने वाली महापंचायत स्थगित। अगली तारीख का जल्द होगा ऐलान। पुरोला मामले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंता जताई है। पुरौला में पुलिस का सख्त पहरा। शांति बहाली के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सांप्रदायिक तनाव के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। पुरोला में महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना किया। महिला रेसलर से छेड़छाड़ के आरोप में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आज दायर हो सकती है चार्जशीट। 100 से ज्यादा लोगों के दर्ज किए गए हैं बयान। मानहानि केस में राहुल गांधी, सीएम सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार को नोटिस। कर्नाटक चुनाव में आरोपों को लेकर बीजेपी ने दर्ज करवाया केस। होशियारपुर में बोले जेपी नड्डा, सिर्फ बीजेपी ही विचारधारा और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी। बाकी राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर बवाल। राज्य चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। नामांकन दाखिल करने से रोकने का लगाया गंभीर आरोप। ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी। कहा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बंगाल में चल रही है बम बंदूक की राजनीति। तमिलनाडु में अब बिना इजाजत जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई की टीम। स्टालिन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी एक्शन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तमिलनाडु बीजेपी ने की सेंथिल बालाजी के इस्तीफे की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई बोले सरकार को 1 महीने पहले ही दे दिया था ज्ञापन। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सही ठहराया। कहा डीएमके कांग्रेस को मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई नेता डी राजा से की मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपको मिला सीपीआई का समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अरुण यादव की टिप्पणी से भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले यही है कांग्रेस का कल्चर और यही है इनकी मोहब्बत की दुकान। मदरसों में योग दिवस मनाए जाने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने जताया एतराज। कहा योग दिवस नहीं तालीम दिवस मनाया जाए। मदरसे योग का हिस्सा नहीं।
शफीकुर रहमान वर्क के बयान पर यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया पलटवार। का हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति चलेगी, अलगाववादी विचार रखने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई। अधिकारियों से बोले तेजी से काम कीजिए, तय समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आया लव जिहाद का केस। मुस्लिम युवक पर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर शादी के बाद पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप। हरदोई में धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का लालच देने का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी 29 जून को बिहार के मुंगेर में जनसभा को करेंगे अमित शाह संबोधित, तो झंझारपुर में जेपी नड्डा की होगी रैली। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। यूपी के एटा में अदालत में पत्नी ने पति को चप्पल से बुरी तरह से पीटा। वकीलों ने बीच बचाव किया। सामने आया मामले का वीडियो। अलीगढ़ में बाइक से टक्कर होने के बाद 2 पक्षों में मारपीट, बुरी तरह घायल हुआ युवक, अस्पताल में जारी इलाज। राजस्थान के बाड़मेर में 51 ट्रैक्टर पर आई बारात। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नागौर में बदमाशों ने कार सवार महिलाओं के साथ मारपीट की, मामले की जांच हो रही है। बिहार के जमुई में कोचिंग सेंटर में भोजपुरी गाने पर डांस। सामने आया वीडियो। छात्रों के साथ टीचर ने भी जमकर लगाए ठुमके। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मोबाइल की रोशनी में किया गया महिला का इलाज। डिंडौरी के जिला अस्पताल का वीडियो है। उज्जैन में 2 कारों में जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल। कटनी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़, लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मियों को पीट दिया, पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में नशे में धुत युवक ने अपनी मां को बुरी तरह से पीटा। बुजुर्ग मां ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पटना में बदमाशों ने किया बच्चे का अपहरण। स्थानीय लोगों ने की बच्चे को बचाने की कोशिश। बदमाशों की गाड़ी पर किया गया अटैक। यूपी के कौशाम्बी में मकान में फटा गैस सिलेंडर। महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में 6 से ज्यादा झोपड़ियों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मैनपुरी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। जौनपुर में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट। युवक को लगी गोली, 6 लोग बुरी तरह घायल हुए। संत कबीर नगर में संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में एफआईआर लिखने के लिए दारोगा ने रिश्वत ली। पीड़ित ने की दारोगा पर कार्रवाई की मांग। उन्नाव पुलिस ने धोखाधड़ी कर जमीन बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेची थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। झालावाड़ में अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। आरोपियों से जारी है पूछताछ। नोएडा के सेक्टर 51 में अतिक्रमण हटाने गई नोएडा अथॉरिटी की टीम पर अटैक हुआ। लोगों ने जमकर किया पथराव। बिहार के जमुई में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल। इलाज जारी। रांची में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे का शिकार हुई महिला। ट्रेन के नीचे आने से महिला की मौत हो गई है। बिहार में सिवान में दुकान में टकराई अनियंत्रित पिकअप गाड़ी। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3 आरोपियों ने युवक पर फायरिंग की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। राजस्थान के चोमू में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बिजनौर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 8 मजदूर जख्मी, 2 की हालत बहुत नाजुक है। यूपी के बाराबंकी में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में अपहरण के बाद नाबालिग बच्चे की हत्या। फिरौती की रकम न मिलने से नदी में डुबाकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 30,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 8 साल से फरार था आरोपी। सीवान में अवैध ड्रग्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया अवैध हथियार। पोलैंड में सड़कों पर उतरकर हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। देश में सख्त गर्भपात कानून का कर रहे हैं विरोध। चिली में टीचर्स की हड़ताल। हाथों में बैनर लेकर हजारों की संख्या में निकाला मार्च। हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन।
स्पेन में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन, यूरोपीय संघ की कोर्ट से सवारी प्रतिबंधों को खारिज करने के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल अटैक के बाद महिला को मलबे से जिंदा निकाला गया। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री चिंग कांग से की फोन पर बात। बीजिंग यात्रा से पहले तनाव घटाने पर चर्चा हुई। रूस ने अंतरिक्ष में बढ़ाई ताकत। वस्तुओं को ट्रैक कराने के लिए रक्षा क्षमता में किया गया सुधार। अब आसानी से विदेशी अंतरिक्ष यान का लगा सकेगा पता। ग्रीस में नाव पलटने से 59 प्रवासियों की मौत, 20 से ज्यादा लापता, 104 लोगों को बचाया गया। जंगलों में आग से जूझ रहे कनाडा के लिए पुर्तगाल ने बढ़ाई मदद की हाथ। दमकल मेडिकल सुरक्षा अधिकारियों की 140 मेंबर्स की टीम को भेजा गया। Zee News.